क्या पीरियड्स में अखंड ज्योत और कन्या भोज करा सकते हैं? धार्मिक मान्यता परंपरा अनुसार पुराने समय से यह माना जाता था कि पीरियड्स के दिनों में स्त्रियों को पूजा, व्रत, मंदिर प्रवेश और अखंड ज्योत जलाने जैसी परंपराओं से दूर रहना चाहिए। इसका कारण धार्मिक से ज़्यादा शारीरिक और सामाजिक था, क्योंकि तब मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, महिलाएं आराम कर सकें, इसलिए यह नियम बनाए गए। आधुनिक दृष्टिकोण आज की सोच अलग है। आज कई विद्वान और संत मानते हैं कि पीरियड्स अशुद्धि नहीं बल्कि प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसीलिए यदि मन और श्रद्धा शुद्ध है तो स्त्री व्रत रख सकती है, माँ की पूजा कर सकती है और अखंड ज्योत भी जला सकती है। कई घरों में यह परंपरा अब बदल चुकी है और महिलाएं बिना किसी रोक टोक के व्रत और पूजा कर सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो पीरियड्स के दौरान शारीरिक कमजोर होता है। यदि उपवास, भूखा रहना करने से ज़्यादा तकलीफ हो तो हल्का फलाहार, दूध लेकर ही व्रत रखना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने में अगर बार बार उठना, बैठना, झुकना या ज़्यादा काम करना पड़े तो किसी और सदस्य की मदद ले सकती हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो अशौच अशुद्धि की अवधारणा कई धार्मिक शास्त्रों और स्मृतियों में मासिक धर्म को अशौच कहा गया है, यानी एक अस्थायी अशुद्धि की स्थिति जिसमें व्यक्ति पूजा, कार्य, यज्ञ आदि धार्मिक कर्मों से कुछ प्रतिबंधित होती है। उदाहरणतः अग्नि रसा स्मृति से कहा गया है कि इस अवधि में पूजा, होम और मंदिर जाना वर्जित है। शारीरिक और मानसिक स्थिति शास्त्रों में यह तर्क भी मिलता है कि मासिक धर्म के समय शारीरिक और मानसिक स्थिति में बदलाव आते हैं। तीव्रता, संवेदनशीलता, इस अवस्था में उच्च ध्यान नियंत्रण या ऊंचे धार्मिक कर्म करना कठिन हो सकता है। इसलिए कुछ गुरु सलाह देते हैं कि उस अवधि में कम जटिल कार्य करें। कुछ विशेष पंथों या धार्मिक तांत्रिक परंपराएं, तांत्रिक देवी पूजा या शक्ति पूजा में कभी कभी यह देखा जाता है कि मासिक धर्म की अवस्था कोई भी पवित्र माना जाता है या उसका एक विशेष महत्व होता है। उदाहरण के लिए कामाख्या मंदिर में भी देवी को 3 दिनों तक मासिक धर्म की स्थिति में माना जाता है और उन दिनों मंदिर बंद रहता है। इस दौरान पूजा नहीं होती। इस दृष्टिकोण में अंतर है कि अवधि रोजमर्रा की पूजा ना करें, लेकिन विशिष्ट तांत्रिक साधना या मंत्रों का असाधारण प्रयोग हो सकता है। यह हर गुरु के मत पर निर्भर करेगा। एक संभावित गुरु की सलाह का स्वरूप, यदि आप किसी ज्ञात गुरु या पंथ से संबंध हो तो हो सकता है कि वे आपको यह सलाह दें कि मासिक धर्म की अवधि को उस समय के रूप में स्वीकार करें जब उच्च पूजा या जटिल अनुष्ठान ना करें, अर्थात व्रत की तीव्रता कम रखें। आप साधारण पूजा, मंत्र जप या ध्यान कर सकती हैं, बशर्ते मन शुद्धि और श्रद्धा पूर्ण हो। अखंड ज्योत लगातार जला रहने वाला दीपक अगर बार बार देखभाल या अशक्त होते समय कठिन हो तो आप उसे धीमा रखें या किसी परिवार के सदस्य को उसकी देखभाल करने को कह सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि व्रत या पूजा से शारीरिक अस्वस्थता हो तो गुरु कह सकते हैं कि उस दिन उपवास ना रखें या अर्ध व्रत करें। व्रत, पूजा आदि की शुरुआत या समापन को गुरु द्वारा शुद्धि, जीवंत जल से स्नान आदि से जोड़ सकती हैं।